राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज चलते हैं कोड फोर्सेस के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो क्वेश्चन नंबर बी हमने बना लिया है। थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा रॉन्ग आंसर आया, बहुत टाइम के बाद बना रहे थे। ये क्वेश्चन क्या है, आपको और तीन नंबर्स दिए होंगे ए बी एंड सी, और आपको क्या करना है, आपको किसी एक नंबर को पिक करना है ए बी एंड सी में से, और उसको मल्टीप्लाई करना है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर एम से। पॉजिटिव इंटीजर एम मतलब 1 से लेके 2, मतलब कहीं तक आपको चूज करना है और मल्टीप्लाई करना है ए बी और सी, इन तीनों में से किसी एक में से। और आपको क्या करना है, आपको बनाना है एपी। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन यू हैव टू रिटर्न यस, मतलब सी आउट कराना है यस। और अगर आप ऐसा नहीं करा पाते हैं तो आपको रिटर्न करना है नो, मतलब आउटपुट कराना है नो। तो एपी वाला जो है, मतलब आपको मैं बताऊं तो कंसेप्ट बहुत ही पुराना है। आप सब उम्मीद है 9-10 क्लास से इससे फैमिलियर हो। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वेल, हमारे पास तीन केस हो सकते हैं। तीन केस क्या हो सकते हैं? एक केस हो सकता है कि हमें फर्स्ट ए बी एंड सी है ना, तो हो सकता है कि हमें फर्स्ट वाले को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। दूसरा केस हो सकता है हमें सेकंड वाले को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। थर्ड क्या हो सकता है, हमें थर्ड वाले में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। और फोर्थ क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है कि हमें किसी मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़े। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो इंटू वन तो हम कभी भी कर ही सकते हैं, राइट। तो ये भी एक केस हो सकता है कि तीनों में से किसी में मल्टीप्लाई ना करें, मतलब जो है एज इट इज वो एपी में ही है। और एक और केस क्या हो सकता है, पांचवा केस, कि आप कुछ भी कर लो भाई, वो तो एपी बनेगा ही नहीं, वो भी जिद्दी है। तो आपको उस केस में बोलना पड़ेगा कि भाई कुछ भी कर लो, ये एपी नहीं बन रहा। तो बहुत ही सिंपल है। इन तीनों चारों केस को ही हम कंसिडर करके, और ये जो चौथा केस मैंने बोला था ना कि मल्टीप्लाई बाय वन, वो भी इन सब में ही कवर हो जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है। फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं एपी में, स्टैंडर्ड है, उम्मीद है आप सबको आता होगा। दूसरा टर्म मान लेते हैं ए प्लस डी। तीसरा टर्म मान लेते हैं ए प्लस 2डी, राइट। तो अब अगर आपको फर्स्ट टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो एपी में होने चाहिए। आपका फर्स्ट टर्म जो है वो कुछ दिक्कत कर रहा है एपी में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप करोगे 2 टाइम्स सेकेंड टर्म। मतलब 2 टाइम्स सेकेंड टर्म करने से क्या हो जाएगा, 2a + 2d माइनस थर्ड टर्म a + 2d, ये माइनस, ये ब्रैकेट में। अगर आप ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, राइट। यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, यही हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। तो आपको क्या करना है, आपका जो अभी फर्स्ट टर्म है वो मान लेते हैं x दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कि x में कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, जिसके बाद वो a के बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला, राइट। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 12 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9। और फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 1। इसको मान लेते हैं x है ये। तो x इंटू एनी पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल टू 9, क्या ये करना पॉसिबल है? वेल, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। m का वैल्यू अपन 9 कर देंगे, x तो 1 है ही, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया केस 1। और अगर ये वाला केस भी मैं उठा लूं, ये वाला केस भी मैं उठा लूं, जहां पर ऑलरेडी एपी में है, तो ये भी इसी में कवर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी, 4 - 3, राइट। ये हो गया 1। आपका x ऑलरेडी 1 है, और आपको उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे ऐसा m कि वो 1 हो जाए। तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, 1 ही मल्टीप्लाई करोगे, वो 1 ही है। तो ये वाला केस भी इसी में कवर हो गया, राइट। अब दूसरे केस पे आते हैं कि हमें जो दूसरा वाला है ना, दूसरा टर्म, वो एपी में नहीं है, वो हमारा दिक्कत कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a + d एंड a + 2d। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये तो पक्का एपी में है, ये बीच वाला टर्म दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, a + a + 2d
बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, राइट। तो आपको चेक करना है कि क्या ये इंटीजर अभी x दिया हुआ है, मान लो x इंटू m करके आप ये वाला जो इंटीजर है जो यहाँ पर से दोनों का एवरेज करने से निकला है, क्या आप उसको ऑब्टेन कर पा रहे हो? अगर आप ऐसा कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इसी केस में पड़ जाएगा आपको जरूरत, हाँ, बीच वाले करने का। आते हैं, इसको करते हैं। और एक चीज और यहाँ पर आपको एक और कंडीशन चेक कर लेना चाहिए कि अगर आप बाई 2 कर रहे हो ना, तो ऑड को इंटू 2, जैसे कि ये कोई ऑड नंबर आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया, तो 3/2, ठीक है, 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1, राइट। आपको ऑड नंबर, सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको ये हमेशा इवन नंबर ही चाहिए। अगर आप ये इवन नंबर नहीं लोगे तो कभी भी आप इस तक पहुंच नहीं सकते। अब कैसे होगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 10 प्लस 30, राइट, ये हो गया 40, 40/2 ये क्या हो गया 20। और यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 में कुछ ऐसा, x में कुछ ऐसा, m, जिससे कि ये बन जाए इक्वल टू 20। वेल, कर सकते हो। वो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 है। इस केस में आते हैं 30 प्लस 10 अगेन 40, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका। अब कुछ ऐसा केस उठाते हैं जिसमें नहीं बन पाए, तो शायद इसमें कुछ नहीं बन रहा था, इसमें आप करो 2 प्लस 3, ये क्या हो गया 5/2, ये क्या हो गया 3, 5/2, सॉरी 5/2 हो जाएगा ये 2, राइट। और अगर मान लो ये 2 ही होता, ये जो है ना, ये आपका 2 2 3 एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पर आप 5 प्लस 3/2 करोगे, सॉरी 2 प्लस 3/2 करोगे, तो आ जाएगा आपका 5/2 विच इज इक्वल टू 2। और आप देखोगे कि मेरा मिड वाला जो टर्म है वो तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर आप खुश होके रिटर्न मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले तो ये ऑड ही नहीं है, सॉरी ये इवन ही नहीं है, ये ऑड है। तो अगर आपका यहाँ पर ऑड आ जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा रिटर्न फॉल्स कर देना है। और एक और क्या केस हो सकता है कि आपको लास्ट वाले को अपडेट करना पड़े। तो लास्ट वाले को अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए क्या होना होगा टर्म, कि फर्स्ट एंड जो सेकंड वाला है वो एपी में है और लास्ट वाला जो है वो एपी में नहीं है। तो आपको ये मान लो कि ये कुछ भी आर्बिट्री एक्स दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इससे कुछ भी करके आपको इसको कुछ भी करके आपको इन सब के अकॉर्डेंस में करना है ताकि ये सब एपी में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2d माइनस a, राइट। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो आर्बिट्री टर्म है x, आपको कोशिश करना है कि ये x में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m मल्टीप्लाई करके हम पहुंच जाएं a प्लस 2d पे। ये जो a प्लस 2d नंबर आया है, मतलब वॉट एवर भी द नंबर, ये जो भी नंबर पहुंचे हम उस तक हम पहुंच जाएं इंटू m करके, राइट। तो अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m है प्रेजेंट तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। अगर कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितने सारे चारों केस आपने बनाया था, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, या फिर किसी को भी अपडेट किए बिना ऑलरेडी एपी में, वो सारे आपने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब किसी भी केस से आपका कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ये एपी में, इसका मतलब कि इसको कन्वर्ट होने का मन ही नहीं था, राइट। तो इसको जबरदस्ती करना नहीं, आप सीधा बोल दो कि भाई ये नहीं हो रहा कन्वर्ट। और इसके लिए मैं आपको एक बार अपने आंसर पे लेके चलता हूँ, जो मैंने सॉल्यूशन सबमिट किया है, C++ का कोड है ये। आई होप कि थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दूँ, अब आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन परफेक्टली। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता था कि 3 ही इंटीजर इनपुट होने वाले हैं, तो मैंने इंट ये डिक्लेयर कर दिया, इनका मैंने इनपुट ले लिया, राइट। अब यहाँ पर क्या किया मैंने कोशिश किया कि फर्स्ट वाले में कुछ अल्टर करके, कुछ मल्टीप्लाई करके मैं एपी में कर दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी डिस्कशन किया था, मुझे 2 टाइम्स सेकंड वाले में से थर्ड वाले को माइनस करूंगा, तो कुछ ऐसा आना चाहिए m
जिससे मल्टीप्लाई करके मुझे ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। तो उसके लिए अगर रिक्वायर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0। और आपको क्या करना है, अगेन a इंटू m अगर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर हो जा रहा है देन यू कैन रिटर्न यस, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू से क्या हो जाएगा कि आप सेकंड वाले को चेक करोगे, तो सेकंड वाले को चेक करने के आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का आप एवरेज ले लोगे और आप कोशिश करोगे कि ये जो सेकंड वाला है उसके लिए आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाए, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड 1 बाई a1 कर दोगे, मतलब जो सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है इस सीक्वेंस में ABC जो भी आपको नंबर दिया होता है उसमें। तो सबसे पहले एक आपको ये चेक करना है कि ये रिक्वायर्ड 1 ग्रेटर देन 0 है, m इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये ऑड नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ बट इट इज एंड वाला और राइट, एंड सारे कंडीशन आपके वैलिड होने चाहिए, तब आप जाके एक्सेप्ट होगे और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करने पे रिक्वायर्ड नंबर मिलना चाहिए एंड यू कैन रिटर्न सी आउट करा सकते हो आप ट्रू। और एल्स अब क्या केस बचता है, एक ही केस बचता है कि हमें थर्ड में कुछ अल्टर करना है, देन थर्ड में अल्टर करने वाला ये वाला केस अपन उठा लेंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स जो भी मैंने डिस्कस किया था, 2 टाइम्स सेकंड माइनस फर्स्ट, और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपन निकाल पाए, अगर निकाल पाए देन सी आउट यस, अदरवाइज वी कैन सी आउट नो और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर से 0। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम डीएसए के जैसा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी एक कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, देन डू कमेंट इट आउट गाइस, योर वॉइस योर वोट मैटर्स, डू कमेंट इट आउट। थैंक यू।